चलिए दोस्तों, देखिए ये तीसरा वीडियो है टाइम एंड वर्क का। RS अग्रवाल बुक का प्रैक्टिस हो रहा है। तो 15 क्वेश्चन हो गया था, 16 से प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि A किसी काम को 4 घंटा में करता है, B तथा C उसी काम को 3 घंटा में करता है और A और C उसी काम को 2 घंटा में करता है। तो बताना है B उस काम को कितना घंटा में करेगा। देखिए A किसी काम को 4 घंटा में, तो घंटा यहाँ लिखेंगे। B और C उसी काम को 3 घंटा में और A और C मिलकर 2 घंटा में करता है। तो अब देखिए टोटल तीनों का क्या होगा, लघुत्तम लेंगे जो टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 3 2 का लघुत्तम कैसा होगा 12। तो 12 यहाँ लिखेंगे क्षमता। देखिए तो इसमें डिवाइड करते हैं दिन से, एक घंटा है तो घंटा से डिवाइड करेंगे तो चरती हैं 12, 3 चौका 12, 2 छक्का 12। अब देखिए A का क्षमता 3 है, A और C का क्षमता 6 है। तो C का कितना होगा, A का यहाँ 3 रखेंगे और C का कितना रखेंगे कि 6 हो जाएगा। तो 3 है, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 3 हो गया C का, और B और C का साथ है 4। अगर C का 3 है तो A का कितना रखेंगे कि 4 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए तो बोला है कि B कितना घंटा में करेगा, तो टोटल कितना है 12 टोटल वर्क है। और B का एफिशिएंसी यानी B का क्षमता 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12 यानी 12 घंटा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर गया होगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो B अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए तो B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 6 समय में, तो B का टाइम कितना है 1/6। A का बोल रहा है कि आधा काम कर रहा है, तो डायरेक्ट इसको आधा लिखना है। देखिए कैंची गुणा करना है तो करेंगे तो 2 एकम 2 और 6 एकम 6। डायरेक्ट जो रेशियो आता है एफिशिएंसी का रेशियो आएगा इसे, तो 2 3 आई 6, यानी कि B का क्षमता 1 आया और A का क्षमता 3 आया। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क A और B साथ में 10 दिन काम 10 दिन में ख़त्म किया है, तो A और B दोनों साथ में इसका क्षमता कितना है 3 गो और 1 गो 4 गो, तो 10 गुणे 4 यानी टोटल काम 40 गो हो गया। अब यही काम हमको B से करवाना है। तो देखिए B का टोटल काम कितना है 40 गो, B का एफिशिएंसी है 1, तो 1 से भागा देंगे तो 40 से कम 40 दिन आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन 18 नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को B की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो A तथा B उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। देखिए तो A B की तुलना में 3 गुना है, तो A 3 हो जाएगा और B 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट इफिशियंसी है यानी क्षमता का रेशियो है। तो देखो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3। अब बोल रहा है कि B से A 60 दिन कम ले रहा है क्वेश्चन में। हमारे हिसाब से देखिए इसको 3 मानिए दिन, चाहे 3 घंटा मानिए, 3 रेशियो में ले रहा है तो 1 रेशियो में ले रहा है। तो कितना रेशियो कम है A का, तो 2 रेशियो कम है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 दिन कम ले रहा है। तो 2 का मान 60, 1 का मान कितना हो जाएगा 30। तो अब देखिए 1 का मान यहाँ 1 है तो 30 हो जाएगा, और 3 का मान इसमें 30 से गुणा हो जाएगा तो 30 3 90 हो जाएगा। अब देखिए टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे करता है एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क। तो 30 गुणे 3 90 ही होगा, चाहे 90 गुणे 1 90 ही होगा, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो 30 गुणे 3 बराबर 90। अब A या B दोनों से करवाना है, तो A या B का क्षमता से भागा देना है।
ए और बी, तो टोटल काम है 90 को, और ए बी से करवाना है तो ए बी का क्षमता से डिवाइड करेंगे, तो ए का क्षमता है 3 और बी का है 1, तो 3 और 1 4, 4 से भागा देंगे तो देखिए 2 से कटाइए ना 45, और 2 से कटेगा 4 कटेगा तो 2 हो जाएगा, और 45 ले भागा देंगे तो 22 दूनी 44, 1 45, 22.5 दिन आंसर। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पर जाएगा। ए काम को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो बोला है कि ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया है और कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तथा लास्ट से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बोला है कि सी टोटल काम कितना दिन में, मैंने सी कितना दिन तक काम किया है। तो देखिए ए 36 दिन में कर रहा है, यहाँ डे लिखेंगे, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। देखिए अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क निकालते हैं लघुत्तम, तो यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क। तो 36 का 54 का 72 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए 36 डायरेक्ट 72 को काट देगा और 54 डायरेक्ट नहीं काटेगा, तो इसका फैक्टर करेंगे। कौन कौन बड़ा फैक्टर इसमें है, तो 18 3 54, तो देखिए 18 72 को काट देगा, 3 भी काट रहा है, तो जब दोनों काटेगा तो बड़ा वाला को लेना है, छोटा वाला को नहीं लेना है, तो 18 काट देगा, तो 18 को छोड़ देना है, 3 से गुणा कर देना है, तो 3 से गुणा करेंगे 9, तो 70 का 21, 210 और 3 दूनी 6, 216 हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यूनिट डिजिट से करेंगे 6 का 36, यानी 6 चौका 4 4 12 चौका 16, यानी 4 द्वितीय 6, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों साथ में काम शुरू किया है और लास्ट से 8 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, 8 डे पहले ये छोड़ दिया काम, और लास्ट से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, यानी लास्ट से देखिए 12 दिन पहले लास्ट से, यानी यहाँ पर छोड़ दिया बी और लास्ट से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन सी नहीं छोड़ा है, तीनों साथ में शुरू किया है, ए बी सी तीनों शुरू किया साथ में। कहा हुआ कि लास्ट से इंफॉर्मेशन बताया गया है कि लास्ट से 12 दिन पहले बी छोड़ दिया और लास्ट से 8 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो बोल रहा है कि सी टोटल कितना दिन काम किया है। तो देखिए कैसे होगा, तो जो बी छोड़ दिया है 12 दिन पहले ना, तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसको टोटल करवाइए 12 दिन, तो बी अपना क्षमता से काम करेगा, तो बी एक दिन में 4 को काम करता है, तो 12 दिन में बर्चक 48। देखिए टोटल वर्क में जोड़ देंगे, अब टोटल वर्क क्या होगा नया, देखिए तो ये 216 पहले था, अब जोड़ेंगे 12 चौक 48, इसमें 48 ऐड करेंगे। अब देखिए 8 दिन का ए का है, तो ए का क्षमता है 6, आई 8 दिन किया है, तो 8 6 48, ये भी 48 जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो 8 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ में लगा 2, 4 2 6 और 6 4 10 1 11 का 1 2 1 3, 312 हो गया। अब देखिए टोटल वर्क 312 हो गया, तो 312 हो गया, तो सब का करवाना, सब का क्षमता से भागा दे देंगे, 312 डिवाइडेड बाई सब का क्षमता, 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, 4 1 5 13 चौका 52, यानी 24 दिन आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पर जाएगा। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो ए प्लस बी क दिन में 12 दिन में समाप्त करता है, बी और सी साथ में दिया है 16 दिन में कार्य समाप्त करता है। फिर बोलता है ए इस पर 5 दिन काम करता है पहले, फिर बी 7 दिन और सी शेष काम को 13 दिनों में समाप्त करता है, तो सी अकेला इस काम को कितना समय में पूरा कर सकता है। देखिए
तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे तो होगा 16×3 = 48। तो यहाँ वर्चक 48, 16×3 = 48। देखिए काम शुरू हुआ और ए इस पर 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम किया, उसके बाद बी 7 दिन काम किया और शेष काम सी 13 दिनों में समाप्त किया। तो देखिए यहाँ पर ए का क्षमता अलग नहीं है, ए अभी दोनों साथे में है, पेयर में है, बी और सी का साथे में है। तो अगर अलग अलग क्षमता निकलबो नहीं करेगा तो क्या करेंगे हम? देखिए ए बी का साथे में क्षमता 4 है ना, तो ए बी का साथे में करवाइए 5 दिन इसको, ये 5 दिन किया है तो 5 दिन इसको भी करवा दीजिए। तो देखिए ए प्लस बी का 5 दिन करवाते हैं, उसके बाद बी का 2 दिन बचा है तो बी का और सी का दोनों का साथ में क्षमता है, तो बी का और सी का दोनों को 2 दिन करवा देते हैं। अब देखिए तो ए का 5 दिन हो गया और बी का 7 दिन हो गया, सी का 2 दिन खत्म हो गया, तो सी का बचा है 2 दिन, तो लिखेंगे सी का 11 दिन बचा है, सी का 11 दिन। अब हो गया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है? 48 गो। देखिए तो ए और बी का क्षमता कितना है? 4 गो, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 5 4 × 5 = 20 गो। फिर बी और सी दोनों का साथ में क्षमता कितना है? 3, तो 3 दूनी 6। सी का क्षमता निकालना है तो सी × 11 = 48। देखिए 20 और 6 26, इधर घटा देंगे तो सी × 11 48 में से 26 को माइनस करना है, 26 को तो हो जाएगा कितना? 22। अब यहाँ क्षमता निकल जाएगा सी का, तो 22 और बटा में 11, 11 दूनी 22, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आया? 2 गो आ गया। तो देखिए यहाँ पर भरिए, सी का क्षमता 2 है और बी या सी दोनों का क्षमता 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 1। बी से करवाना है टोटल काम, तो देखिए बी से करवाना है तो टोटल काम कितना है? 48 गो, और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो कितना होगा? 48 दिन आंसर। देखिए बी का 48 होगा, लेकिन क्वेश्चन में सी का पूछ रहा है, तो सी का निकालना है ना, तो सी का क्षमता से भागा देंगे। टोटल वर्क कितना है? 48, और सी का क्षमता कितना निकाला है? 2, तो 2 से भागा दे देंगे, 24 दूनी 48, यानी 24 दिन। ये आंसर होगा। क्वेश्चन में सी का पूछ रहा है तो सी ये 24 दिन होगा। अगला देखिए क्वेश्चन 21 नंबर पढ़िए। देखिए 21 नंबर, ए अकेला एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है और बी अकेला 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि वे बारी बारी से प्रारंभ करते हैं, बारी बारी से काम करे और ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है 21 नंबर, ए 10 दिन में समाप्त करता है और बी 15 दिन में समाप्त करता है। देखिए तो दोनों का लघुत्तम लेंगे, 10 का 15 का लघुत्तम हो जाएगा, टोटल वर्क तो 30 हो जाएगा। यहाँ क्षमता निकालेंगे, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। अब बोल रहे हैं ना कि दोनों बारी बारी से कार्य मैंने शुरू करता है। पहला दिन एक किया, फिर दूसरा दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन ए करेगा, फिर चौथा दिन बी करेगा, तो इसी तरह हो रहा है। तो देखिए हर 2 दिन के बाद काम रिपीट हो रहा है, तो 2 दिन में को काम हुआ, 3 को पहला दिन ही करेगा और दूसरा दिन 2 को ही करेगा, तो 3 2 5, तो फिर इस एकदम साइकिल रिपीट होगा। तो देखिए को टोटल काम करवाना है? 30 को। हमको ये सोचना है कि 5 से 30 तक पहुंचना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे कम हो जाएगा चाहे कट जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 छक्का 30, तो ये 6 गुना है ना, तो बराबर का इधर 6 गुना करेंगे तो इधरों 6 गुना कर देंगे, तो गुणे 6, तो 6 दूनी 12 दिन, यानी 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। यही आंसर होगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ए कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है। सेम टाइप का सवाल है, इसी सवाल एकदम सेम। ए काम को 16 दिनों में समाप्त करता है तथा बी इसको 12 दिनों में करता है, फिर वही बारी बारी वाला है। देखिए तो ए कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है
12 दिन में। देखिए तो वही टोटल वर्क लेंगे, एलसीएम 48, 16 तिया 48, बरचक 48। अब देखिए तो हर 2 दिन में काम शुरू कर रहा है ए, पहला दिन ए करेगा, फिर दूसरा दिन ए बी करेगा, तो 2 दिन में कितना काम होगा? देखिए 2 दिन में 3 गो और 4 गो, 4 3 7 गो। अब हमको टोटल काम करवाना है 48 गो, तो 7 का पारा पढ़ना है, 48 तक पहुंचना है, तो 7 7 49 ज़्यादा हो गया ना, तो कमे लाना है, तो 7 6 42, यानी 6 गुणा करेंगे तो देखिए 42 को काम किया, तो इधर 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 दिन में 42 को काम हुआ। फिर 13वां दिन काम ए करेगा, तो 13वां दिन का काम करेगा ए, तो 42 को हुआ था, ये 13वां दिन कौ करेगा? ये अपना क्षमता से करेगा, तो ए का क्षमता 3 है, तो 42 गो 3 गो कौ हो गया? 45 को काम। अब 14वां दिन बी आएगा, तो बी तो कर देगा 4 गो काम, और करना है काम और 3 गो, तो देखिए 4 गो काम कर देगा 1 दिन में, तो 1 गो काम करेगा 1/4 दिन में, तो 3 गो काम क दिन में करेगा? तो 3/4 दिन, तो हो गया। तो 13 दिन और 3/4 दिन जोड़ देना है, बराबर 45 और 3 हो गया 48, यानी 13.3/4 दिन में टोटल 48 काम कंप्लीट। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएगा।